हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का मैथ्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? द्विघात समीकरण। इसका हम लोग प्रश्नावली 4.1 कर लिए थे। अब करेंगे हम प्रश्नावली 4.2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के सारे उदाहरण कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.2 का सारे क्वेश्चन। तो देखिए, पहला प्रश्न में क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को उदाहरण में किए थे, वही इस प्रश्नावली में करना है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 पार्ट है। तो पाँचों पार्ट को हम लोग चलो बारी बारी से करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करना है, हम लोगों को एक्स का मान निकालना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? सबसे पहले हम करते थे गुणनखंड करते थे। उसके बाद में गुणनखंड करने के बाद में हमको एक्स का मान मिलता था। वही क्या है? वही है द्विघात समीकरण के मूल। तो एक्स का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें तोड़ना किसको पड़ेगा? तोड़ना है -3 को। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गुणा करने पर। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? गुणा करने पर आना चाहिए क्या क्या है यहाँ पर? देखिए, माइनस का 10 गुणा यहाँ पर 1 है, 1 है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 10। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 10 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए हमारा बीच वाला। ठीक है, -3 को जोड़ते हैं, -3 को तोड़ते हैं। ठीक है, तो गुणा करने पर -10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -3 आना चाहिए। ऐसी संख्या हम लोगों को ढूंढना है। तो देखिए, यहाँ पर गुणा जब भी करते हैं तो -5 गुणा 2 करते हैं तो 10 तो आ जाता है। ठीक है, 5 गुणा 10 करेंगे तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन हमको -10 चाहिए। और घटाने पर भी -3 आना चाहिए। मतलब बड़ी संख्या को हमको माइनस करना पड़ेगा। अगर -5 कर देंगे तो -5 में से जब 2 घटाएंगे तो -3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है। और जब इसको गुणा करेंगे -5 गुणा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -10। तो कौन कौन सा संख्या से तोड़ेंगे हम? -5 और 2 से। तो चलिए तोड़ते हैं -3x को। तो देखिए, एक्स स्क्वायर और क्या से तोड़ेंगे? पहले क्या लिखेंगे? -5x, उसके बाद में प्लस का 2x, उसके बाद 3x टूट गया। ठीक है, जब -5x में से 2x हम घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो कितना बचेगा? -3x। और ये क्या चल रहा है? -10 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में क्या करते थे हम? इसके बाद में करते थे हम कॉमन निकालते थे। ठीक है, उभयनिष्ठ निकालते थे। तो चलिए उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा? इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो इन दोनों के पास x है, तो x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर बचा क्या? x बचा। और ये माइनस का माइनस, और इसके पास में क्या बचा है? 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, प्लस 2x और -10 है, तो यहाँ पर 2 तो निकल जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? x, और यहाँ पर हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। हम लोग जांच भी कर सकते हैं, जो उभयनिष्ठ निकालें वो सही निकालें कि नहीं, अंदर में गुणा करके। जैसे कि x का गुणा x के साथ में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो 5x, प्लस 2 का गुणा x के साथ में करेंगे तो प्लस का 2x, और प्लस माइनस माइनस, और 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से हम चेक भी कर सकते हैं जो कॉमन निकालें वो सही निकाले हैं कि नहीं। अब देखिए आगे क्या करना है। अब हमको यहाँ पर देखिए x-5 और x-5 यहाँ पर सेम है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं x-5 को। और यहाँ पर क्या बचेगा? इसके पास में बचेगा x, और यहाँ क्या बच रहा है? प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? मूल ज्ञात करने के लिए हम इसको x-5 को 0 के बराबर में लेंगे और x + 2 को 0 के बराबर में लेंगे। तो चलिए लेते हैं। तो देखिए, x मूल ज्ञात करेंगे तो x-5 इक्वल टू 0, और इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे, 0। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का मान -5 को जब उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो देखिए,
हमको 2 मूल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो मूल बराबर कौन कौन से मिला, 5 और माइनस का 2, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 1 का पहला पार्ट को करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में देखिए क्या दिया है, 2x² + x माइनस का 6 = 0। तो इसके मूल ज्ञात करना है। तो चलिए सेम प्रोसेस है, वही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणा करने पर क्या है, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर 2 गुणा माइनस का 6 है बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, माइनस का 12 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए बीच वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x के गुणनखंड में क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। x के गुणा में क्या है, 1 है, तो जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 1। ऐसी संख्या हम लोगों को आइडिया लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर 4 और 4 गुणा 3 करते हैं हम तो 12 हो जाता है, ठीक है। 4 गुणा 3 करते हैं तो 12 तो हो जाता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर 1 लाना है, प्लस का 1। मतलब अगर इनको घटा रहे हैं हम तो 1 आना चाहिए। तो अगर इसको पॉजिटिव रख दूंगा, इसको माइनस में रख देंगे तो माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने घटाने पर 1 आ जाएगा। अगर 4 में माइनस का 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, और 4 तिया जब गुणा करेंगे तो माइनस का 12 मिल जाएगा। तो 4 गुणा -3 से x को तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x², इसको क्या रखेंगे, +4x, उसके बाद में माइनस का 3x, ठीक है। उसके बाद में क्या है, माइनस का 6 = 0। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को कॉमन निकालना है। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ से 2x कॉमन निकल जाएगा। तो चलिए 2x कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा 2 से। तो 2x कॉमन निकला, तो इसके पास में क्या बचा, x प्लस का प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 बचा, क्योंकि 2 बाहर निकल गया, 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x + 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3 निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x। जब माइनस कॉमन निकला तो अंदर का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तभी तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 बचेगा, = 0। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ से x + 2 कॉमन निकल जाएगा। तो x + 2 को कॉमन निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से दोनों के पास में x + 2 है, तो x + 2 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x - 3 = क्या चल रहा है, 0। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करेंगे तो x + 2 को एक बार 0 के बराबर लेना है, और 2x - 3 को एक बार 0 के बराबर लेना है। तो चलिए लेते हैं, x + 2 को 0 के बराबर ले लिया, उसके बाद में 2x - 3 को 0 के बराबर में ले लिया। अब देखिए, चलिए यहाँ से x का मान निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 को जब उस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। और जब इसको 2x बराबर माइनस का 3 को उस साइड पक्षांतर करेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, गुणा में है 2, देखिए जब गुणा में है 2, इसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए हमको ये 2 मूल मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मूल कौन कौन से मिले, माइनस का 2 और 3/2। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा पार्ट को करेंगे। अब चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट करते हैं। तो देखिए तीसरा पार्ट में क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0 है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये 7x है, ठीक है। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए, यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है और √2 है। गुणा क्या है, √2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5, अब √2 2 बार है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये और ये जब कट जाएगा तो क्या बचेगा,
5 गुणा 2 बचेगा बराबर 10। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर हमको मिलना चाहिए 10 और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 7x है तो 7 मिलना चाहिए। ऐसी संख्या से हम लोगों को +7x को तोड़ना पड़ेगा, बीच वाले को तोड़ते हैं जब भी गुणनखंड करते हैं, तो +7x को तोड़ना पड़ेगा। क्या आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो चलिए अगर गुणा करते हैं 5 गुणा 2 करेंगे, देखिए 5 गुणा 2 कर रहे हैं तो 5 दूना 10 भी हो जाता है। इसको जब जोड़ेंगे प्लस प्लस दोनों के पास में, जब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो क्या से तोड़ेंगे, 7x को, 7x को तोड़ेंगे 5 और 2 से। तो चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए √2x² जैसा का वैसा रहेगा, +7x को तोड़ते हैं, क्या से तोड़ेंगे 5 और 2 से, क्योंकि गुणा करने पर 10 आ रहा है और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने पर आ रहा है 7। ये कोई एक नियम लागू होता है, ठीक है, जोड़ने पे या तो 7 आए या फिर घटाने पर 7 आए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर आ रहा है 7, तो इसको चलिए जोड़ देते हैं। तो देखिए प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस यहाँ पर क्या है, इसको जैसा का वैसा लिखते हैं =0, बीच वाले को बस तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को कॉमन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रूट वाला है, ठीक है, रूट वाला है, तो यहाँ से रूट वाला है तो यहाँ पर कॉमन तो निकालते नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ सिर्फ x ही निकल रहा है, ओनली x, यहाँ से सिर्फ x निकल रहा है ओनली। और यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है, यहाँ कॉमन है ही नहीं। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए हाँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से √2x तो कॉमन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो यहाँ से कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 को 2 बार √2 गुणा √2 कर सकते हैं। इससे पहले हम उदाहरण में क्वेश्चन किए थे √2 वाला। तो देखिए यहाँ पर देखिए, चलिए आगे करता हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए कॉमन एक स्टेप और लिख रहा हूँ, ठीक है, √2x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस का प्लस, और इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर √2 गुणा √2 करते हैं, तो यहाँ पर 2 है √2 का गुणा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं तो बचेगा क्या, 2। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का 2 बार गुणा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 को क्या लिख रहा हूँ, देखिए √2 और √2 गुणा है, ठीक है, और क्या है इसके साथ में x है, प्लस 5 का √2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से √2 दोनों के पास में, तो √2 बाहर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 5x या 2x कोई किसी भी को सामने मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे पीछे लिखने से मान में परिवर्तन कुछ नहीं होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5x या 2x को पहले लिखो या 5x को पहले लिखो, उससे कोई चेंजेस आने वाला नहीं है आंसर में। तो देखिए यहाँ पर 2 को √2 गुणा √2 किए हैं। अब देखिए कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से देखिए √2, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से निकलेगा कॉमन, इसके पास x है और इसके पास भी x है, तो क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 और एक x बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से देखिए x निकल गया है तो इसके पास में क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का प्लस है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, देखिए इसके पास में √2 है, इसके पास में भी √2 है, तो दोनों के पास में √2 है, तो √2 बाहर निकल जाएगा। तो √2 बाहर निकाल दिए, तो इसके पास में क्या बचा, √2 और x बचा, ये तो बाहर निकल गया, ठीक है। अरे प्लस का प्लस बचा, और इसके पास में √2 बाहर निकल गया तो 5 बचा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए √2x प्लस 5 इसके पास में भी और इसके पास में भी, दोनों के पास में है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो चलिए कॉमन निकालते हैं, √2x प्लस 5, तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए x और इसके पास में प्लस का √2, तो ये दोनों बचा बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो गुणनखंड आए हैं उसको 0 के बराबर लेते हैं। तो चलिए 0 के बराबर में लेते हैं। तो देखिए 0 के बराबर में मैं ले रहा हूँ √2x प्लस 5 = 0।
और इसको x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिए √2x बराबर 5x को जब उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, x बराबर मिल जाएगा माइनस का 5 बटे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए √2x है। तो देखिए √2 जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x का मान निकालेंगे तो √2 गुणा में है, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड में आ गया। उसी प्रकार देखिए इसको, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √2। ठीक है, इसको देखिए प्लस का √2 है, उस साइड पक्षांतर किए तो माइनस का √2 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का √2। तो दो मूल कौन कौन से मिल गए हमको, मूल बराबर माइनस का 5 बटे √2 और माइनस का √2। तो दो मूल हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हम तीसरा पार्ट को करेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो हम 5 और 2 से तोड़े, तो देखिए 5x और 2x, 7x को तोड़े। उसके बाद में देखिए यहाँ से तो कॉमन निकल रहा था, लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा था, इसलिए हम 2 को क्या लिख दिए, √2 गुणा √2। ठीक है, जिससे क्या है कि √2 कॉमन निकल गया। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से हमको √2 वाले को करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, कि कैसे कॉमन निकलेगा। तो इस प्रकार से हम तीसरा पार्ट को करेंगे। अब देखिए चौथा पार्ट, देखिए चौथा पार्ट में क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, इसके बटे में 8 आ गया है और इनके बटे में क्या है, 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बटे वाला है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 है। यहाँ पर देखिए 1/8 है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो देखिए इनके बटे में कुछ नहीं है, तो 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, इसके नीचे में तो 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 में 1 का भाग देंगे तो 1 8 है, 8 होता है, 8 बार गुणा जा रहा है। कितने बार जा रहा है, 8 बार। तो 8 बार भाग जा रहा है। ठीक है, जो 8 आया उसको ऊपर वाले के साथ में हम गुणा कर देते हैं। तो 8 दूनी 16x² माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह। अब जो यहाँ पर किए वही हमको यहाँ पर करना है। तो 8 में 1 का भाग देंगे तो 1 8 है, 8 आएगा। तो 8 को ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे तो x के गुणा में 1 है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 8 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 8 आ जाएगा। और क्या चल रहा है, x है। अब देखिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब देखिए 8 में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 एकम 8, 1 आ रहा है, जो 1 आ रहा है उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1। तो एलसीएम इस प्रकार से लेते हैं। बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 8 क्या है, इसके डिवाइड में है। ठीक है, तो उस साइड जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, और गुणा में आएगा तो 8 गुणा में आ जाएगा 0 के। जब 8 गुणा में 8 0 के साथ में गुणा होगा तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा पूरा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 जब उस साइड पक्षांतर करेंगे हम तो ये गुणा में आ जाएगा, और गुणा में आने के बाद जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको द्विघात समीकरण मिल गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, देखिए गुणा करने पर आना चाहिए, गुणा करने पर कैसे निकालते हैं, यहाँ पहले क्या है 16 गुणा, और यहाँ पर क्या है 1, चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो बराबर क्या आ गया, 16 एकम 16। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस का 8। बीच वाले को लेते हैं, माइनस का 8 ले लिए। तो देखिए ऐसी संख्या से हम लोगों को तोड़ना है। तो गुणा करने पर 16 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कोई एक, ठीक है, कोई एक कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। तो चलिए अगर हम 4 गुणा 4 करते हैं, ठीक है,
4 गुणा 4 करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 चौक 16 तो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हमको -8 भी लाना है, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो प्लस का 8 आएगा। माइनस का 8 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह लगा रहे हैं दोनों के सामने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस होगा तो जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और इनके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो -4 और -4 से तोड़ेंगे, क्या को तोड़ेंगे, 8 को। तो चलिए तोड़ते हैं। 16x² माइनस का क्या लिखेंगे, 4x, क्योंकि 8x को तोड़ रहे हैं। फिर माइनस का 4x, तोड़ दिए -8x को, माइनस माइनस प्लस होके ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 4 8x हो जाएगा। प्लस का 1 = 0। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम लोगों को, देखिए अब यहाँ से अब कॉमन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, कॉमन निकालते हैं इसके बाद में। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या कॉमन निकल जाएगा, दोनों के पास में x है तो 4x निकल जाएगा, ठीक है। 4x निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 4x बचेगा तो यहाँ 4 बच जाएगा, निकलेगा तो, ठीक है। और यहाँ पर एक x और है तो एक x बच जाएगा माइनस का, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए 4x तो निकल गया, तो इसके गुणा में 1 तो रहता है, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकालेंगे हम माइनस का 1 निकालेंगे, क्योंकि 4x - 1 हमको लाना है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा। और जब माइनस का निकला है तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन होकर माइनस हो जाएगा और ये 1, ठीक है। यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर का 0। तो इस प्रकार से हम कॉमन निकालेंगे। हमारा जो कॉमन निकालने वो सही है कि नहीं, जांच करने के लिए हम इसका अंदर में गुणा कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो कॉमन निकाले हैं वो सही निकला है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए एक बार क्या है, यहाँ से 4x - 1 कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए क्या, 4x का -1 ये कॉमन निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बचा, ये तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचा 4x। एक बार 4x माइनस यहाँ क्या बचा 1, तो ऐसे लिखते हैं। बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम, ये हमको क्या मिल गया, गुणनखंड मिल गया। अब जब गुणनखंड मिल गया तो आसानी से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण के। तो चलिए मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर में लेते हैं। तो चलिए 0 के बराबर में लेते हैं। 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो यहाँ से देखिए क्या निकल गया, 4x बराबर माइनस का 1 को जो उस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 1/x के गुणा में क्या है, 4 है, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये पहला मूल हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए उसी प्रकार 4x बराबर माइनस का 1 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1, और यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, 1/4। ये गुणा पे है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये दूसरा मूल हमको मिल गया। तो कौन कौन से मूल मिले हमको, 1/4 और 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चौथा पार्ट को करेंगे। पहला क्वेश्चन का देखिए लास्ट पार्ट और बचा है, 10x² - 20x + 1 = 0। तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं पहले, उसके बाद में मूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 100 गुणा यहाँ पर क्या है 1, 100 गुणा 1 है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100 एकम 100। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला लेते हैं, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 20। ऐसी संख्या से हम लोगों को तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर अगर 10 गुणा 10 करते हैं तो 100 तो मिल जाता है हमको, लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20 लाना है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पर भी माइनस चिन्ह लगा देते हैं, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होके 10 और 10 20 हो जाएगा। और कोई भी संख्या के सामने, दोनों संख्या के सामने माइनस है और दोनों बराबर संख्या है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो -20, तो -10 और -10 से -20x को तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। देखिए 100x² -20x को क्या से तोड़ेंगे, माइनस का 10x और माइनस का 10x से तोड़ दिए, प्लस का 1 = 0, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इसके बाद में हम कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगी, यहाँ 10x है, इसके पास 100 है, तो यहाँ से 10x तो कॉमन निकल जाएगा। 10x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10। तो इसके बाद में 2x है, तो एक x और बच जाएगा। तो 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ क्या बचेगा, 10। अब देखिए यहाँ का माइनस 10x तो पूरा बाहर निकल गया, तो क्या बचा इसके पास में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे हम, माइनस का 1 निकालेंगे, क्योंकि इस साइड भी 10x माइनस 1 लाना है हमको। तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, माइनस का 1, और जब माइनस निकाले तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। देखना इसके बाद में क्या बचेगा, 10x और प्लस का क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल के। अब देखिए 10x माइनस 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, दोनों के पास में, तो ये बाहर निकल जाएगा। 10x माइनस 1 बाहर निकल गया। ठीक है, तो बचेगा क्या, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमको क्या मिल गया, गुणनखंड मिल गया। क्या मिल गया, गुणनखंड मिल गया। ठीक है, अब गुणनखंड मिलने के बाद में हम आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं। मूल कैसे ज्ञात करते हैं, इन गुणनखंडों को 0 के बराबर में ले लेंगे। तो देखिए इसको 0 के बराबर में लेते हैं, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और जब इसको बराबर में लेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए 10x बराबर क्या हो जाएगा, -1 को जब उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, और इस x बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास में, 1/10। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 10x बराबर -1 को जब उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उस साइड जब पक्षांतर करेंगे हम तो +1 हो जाएगा, और x बराबर 1/10। तो कौन कौन से मूल प्राप्त हो गए हमको, x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूल बराबर 1/10 और 1/10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पांचवा पार्ट को करेंगे। तो प्रश्न 1 का पांचवा पार्ट को हम कर लिए। तो इस प्रकार से पांचवा पार्ट को हम लोगों को करना है। अब चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, उदाहरण 1 जो बोल रहा है, ठीक है, उदाहरण 1 में क्वेश्चन दिए थे, उसको हम लोग पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, समीकरण बनाए थे। ठीक है, तो समीकरण क्या है, पहला समीकरण देखिए x² माइनस 45x प्लस 324 है। 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन का हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में समीकरण बना लिए थे। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए, इससे पहले वाले वीडियो को देखिए कि कैसे हम लोग समीकरण उदाहरण नंबर 1 का बनाए थे। तो देखिए पहला वाला समीकरण क्या बना था हमारा, x² माइनस 45x प्लस 324। तो इसके हमको क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरणों का हल मतलब, समस्याओं का हल मतलब मूल ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसके मूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए क्या है, x² माइनस 45x प्लस 324 है। तो क्या करेंगे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 1 गुणा 324 बराबर क्या हो जाएगा, 324। गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए हमको, गुणा करने पर मिलना चाहिए 324, और जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए बीच वाला। ठीक है, बीच वाला लेते हैं, माइनस का 45। समीकरण कैसे बना है, अगर आप लोग नहीं देखे तो उदाहरण नंबर 1 इससे पहले वाले वीडियो में जरूर जाकर देखिए कि समीकरण हम कैसे बनाए थे, उदाहरण नंबर 1 के सवाल के जरिए। तो इस प्रकार से समीकरण बना था। तो देखिए जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 45, और गुणा करने पर 324 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या को ढूंढने के लिए तो बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि यहाँ पर गुणा करने पर 324 है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या को कैसे पता करना है हमको कि जोड़ने घटाने पर -45 आना चाहिए और गुणा करने पर 324 आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता करने के लिए क्या करेंगे, हम 324 का गुणनखंड निकालेंगे। 324 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या से जाएगा, 2 से जाएगा, तो 1 कम 2 और 1 बचेगा, तो यहाँ 12 बन जाएगा, 2 छंग 12 और 2 दूना 4। फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16 और 2 एकम 2। अब क्या से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 से।
तो देखिए 3 से देंगे 3 एक 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 साते 21 और ये 3 तिया 3 नम 27 और ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये क्या के लिए निकाल रहे हैं? 324 का गुणनखंड हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि वो संख्या कौन सी है जिसको हम गुणा करने पर 324 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 45 मिले। इसलिए हम बड़ी संख्या है तो गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड हमको क्या क्या मिला 324 का। 324 का गुणनखंड मिला हमको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 बार 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये 324 का हमको गुणनखंड मिल गया। अब हमको क्या करना है, पेयर बना के देखना है। ठीक है, पेयर बना के देखेंगे, दो के पेयर बनाएंगे। सिर्फ कितने के पेयर बनाएंगे? 2 का जोड़ा बनाएंगे इसमें और देखेंगे कि गुणा करने पर 324 मिल रहा है कि नहीं और जोड़ने घटाने पर माइनस का 45 मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं कितने को ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 का जोड़ा बना रहे हैं, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ से यहाँ तक का जोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, 2 जोड़ा ही बनाना है। तो देखिए यहाँ से जोड़ा बना रहे हैं तो ये 2 दूना 4 और 4 तिया कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, इधर 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, तो क्या क्या आया है? 12 और 27 आए। ठीक है, तो देखिए 12 और 27 को अगर जोड़ रहे हैं हम तो 45 आता है कि नहीं। देखिए 7 और 2 को जोड़ेंगे 9। ठीक है, और ये 39 आ रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है? 39। तो ये पेयर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमको दूसरा पेयर देखना है। फिर से एक पेयर और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36 और 3 तिया 9। तो देखिए 36 और 9 को जोड़कर देखते हैं कितना मिल रहा है हमको। तो देखिए 36 और 9 को जोड़ रहे हैं तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 और 1 का हासिल क्या है? 3 और 1 4, मतलब 45 मिल रहा है। तो क्या से टूटेगा ये 324? क्या से टूटेगा? 36 और 9 से। और हमको क्या करना पड़ेगा? 36 और 9 से टूट रहा है। ठीक है, 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324 तो मिल रहा है हमको, लेकिन इसको जोड़ रहे हैं तो माइनस का 45 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? माइनस और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, 36 गुणा 9। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होके जुड़ जाएगा। तो 36 और 9 45 हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। हमको कौन सी संख्या से टूटेगा ये पता करने के लिए 324 का गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद में 2 का जोड़ा बनाकर देखेंगे तो जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए? माइनस का 45। तो ऐसे इस प्रकार से हम चेक करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 है। तो इसको देखिए माइनस 45x है तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हल। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस 45x को क्या से तोड़ेंगे? माइनस का 36 और माइनस 9। तो माइनस 36x से तोड़ देते हैं और माइनस 9x से तोड़ देते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस होकर 36 और 9 जुड़ के 45 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 324 हमारा चल रहा है, यहाँ 0 है। ठीक है, बराबर 0, यहाँ पर 0 है बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे? इसके बाद में हम करते हैं कॉमन निकालते हैं। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकल जाएगा? यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, इन दोनों से ही कॉमन निकालना पड़ेगा। फिर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा और माइनस का माइनस इसके पास में 36। ठीक है, तो x माइनस 36 बचा। और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा? यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस का 9 कॉमन निकलेगा, इसलिए इसके पास में क्या बचेगा? x बचेगा, क्योंकि इसको सेम लाना है हमको, ब्रैकेट वाला सेम लाना है, तभी इसके बाद फिर से हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनस का निकला है इसलिए यहाँ का माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा? अगर हम 36 गुणा 9 करते हैं तो हमको 324 मिल जाता, तो यहाँ क्या बचेगा? 36 बराबर 0। ठीक है, देखिए गुणा करके हम लोग जांच कर सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ निकाले वो सही निकला है कि नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स
और 36 का गुणा करेंगे तो 36x माइनस प्लस माइनस 9 का गुणा x के साथ 9x और माइनस माइनस प्लस 9 का गुणा 36 के साथ में करेंगे तो 324 हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए x माइनस 36 इसके पास में भी है और इसके पास में भी है, तो दोनों के पास में, तो दोनों के पास से कॉमन निकालेंगे x माइनस 36, ठीक है, ये कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा माइनस का 9 बराबर 0। अब देखिए अब इसके बाद में क्या करते हैं, हमको गुणनखंड मिल गया, ये गुणनखंड के रूप में मिल गया, तो हम आसानी से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर में ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं। तो x माइनस 36 को 0 के बराबर में ले लिया और एक बार x माइनस 9 को 0 के बराबर में ले लिया। अब चलिए यहाँ से मान निकालते हैं, x बराबर माइनस का 36 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 36 बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस का 9 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा। तो हमको दो मूल कौन कौन से मिले, एक तो 36 मिला और एक 9 मिला। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मूल बराबर 36 और 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 2 का पहला वाला करेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट को इस प्रकार से करेंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट। देखिए उदाहरण नंबर जो 1 में दिया है, ठीक है, उसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट का जो क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा समीकरण क्या बन रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अगर वीडियो नहीं देखिए तो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हम लोग उदाहरण नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया था उसका समीकरण हम इस प्रकार से बनाए थे। तो दूसरा पार्ट का समीकरण क्या बना था, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। माइनस 55x को तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या कैसे तोड़ेंगे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए हमारा 1 गुणा 750 करेंगे तो क्या आना चाहिए 750 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस का 55। तो ऐसी संख्या से हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है, कोई बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 750 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं 750 का। तो देखिए 750 का चलिए गुणनखंड निकालते हैं। तो एक क्या से जाएगा भाग, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा, 2 साथी 14, एक बचा, 2 पंचे 10। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और एक बचा तो 15 बन गया, तो 3 5 15। अब देखिए 125 है तो 3 से जाएगा नहीं, तो ये जाएगा सीधा 5 से, 5 दूना 10 और 2 बचा, तो यहाँ पर आके क्या बन गया 25, तो 5 5 25। अब जाएगा 5 5 25 और 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर 750 का कौन कौन से गुणनखंड मिले हमको, 750 के गुणनखंड मिले 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करते हैं इसके बाद में हम पेयर बना के देखते हैं, ठीक है। दो के पेयर बनाते हैं, दो के जोड़ा बनाते हैं और देखते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमको माइनस का 55 मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए दो का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से 3 का जोड़ा बना रहे हैं और यहाँ से 2 का, तो 2 जोड़ा बन गया। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 पंचे कितना होता है, 6 पंचे होता है 30, ठीक है। और एक कितना होता है 5 5 25। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 750 तो आएगा ही। तो जोड़ने और घटाने पर देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए 30 में से अगर 25 को जोड़ रहे हैं तो कितनों का 5 और 3 2 5, तो 55 मिल रहा है, ठीक है। तो जोड़ रहे हैं तो 55 तो मिल रहा है। तो देखिए कैसे लाना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए अगर 30 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 55 तो मिल जाता है, लेकिन हमको माइनस का 55 लाना है। तो माइनस का 55 लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर -30 और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 25। अगर -55 को -30 और -25 से तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 मिल जाएगा। और बड़ी संख्या के सामने क्या है, देखिए बड़ी संख्या के सामने है माइनस का चिन्ह,
ठीक है, माइनस का चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो कैसे टूट जाएगा, 55x टूटेगा, माइनस का 30x और माइनस का 25x से टूटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणनखंड निकाल के आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तोड़ते हैं, चलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 55x को क्या क्या से तोड़े हैं, माइनस का 30 और माइनस का 25, तो लिख देते हैं माइनस का 30x और माइनस का 25x। ठीक है, प्लस 750 इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हम करते हैं गुणनखंड उभयनिष्ठ निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद में उभयनिष्ठ निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके पास भी x है और इसके पास में भी x है, दोनों के पास में x है, तो x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके पास में क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, और x बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 30 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे -25, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में आ रहा है उसको सेम लाना है हमको। तो माइनस का 25 निकालेंगे तो इसके पास में क्या बचेगा, x बचेगा। और जब माइनस चिन्ह निकला है बाहर तो अंदर में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 750 है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 25 के साथ में क्या गुणा करेंगे तो 750 आएगा। तो अगर 25 के साथ में हम 30 का गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट में जो आ रहा है सेम आना चाहिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग x माइनस 30, इसके पास में भी x माइनस 30 यहाँ भी है, तो दोनों के पास में x माइनस 30 है, तो बाहर हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो x माइनस 30 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए x बचा, x माइनस 30 तो बाहर निकल गया तो x बचा ना, और माइनस का माइनस, और ये 25 बराबर क्या है, 0। अब देखिए आगे, अब हमको गुणनखंड मिल गया, देखिए x माइनस 30 और x माइनस 25 के रूप में। अब गुणनखंड मिल गया तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके मूल निकाल सकते हैं। तो चलिए मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, मूल निकालने के लिए इनको 0 के बराबर में लेते हैं। तो x माइनस 30 को 0 के बराबर में ले लिया और x माइनस 25 को 0 के बराबर में ले लिया। अब देखिए x बराबर माइनस का 30 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30 बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए माइनस का 25 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 25 बन जाएगा। तो देखिए मूल कौन कौन से प्राप्त हुए हमको, मूल प्राप्त हुए 30 और 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक जो 2 है, उदाहरण नंबर 1 में 2 पार्ट दिया था, तो पहला पार्ट भी सॉल्व कर लिया और दूसरा पार्ट भी सॉल्व करके हो गया। ठीक है, जो उदाहरण नंबर 1 में क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समीकरण बनाए थे। ठीक है, तो उस समीकरण के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किए हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल क्या होना चाहिए, गुणनफल 182 हो। ठीक है, वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, दो संख्याएं, ठीक है, तो जिनका योग क्या है 27 और गुणनफल 182 हो कह रहा है। ठीक है, तो हमको पहले मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए माना वह दो संख्याएं, माना वह दो संख्याएं क्या है, x है, x है, x व 27 माइनस x है। यहाँ पर देखिए 27 माइनस x इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 27 माइनस x इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर कोई मान x है, ठीक है, आंसर में निकल रहा है हमारा कोई मान, ठीक है, x निकल के आ रहा है, कोई आंसर निकल रहा है, उसको अगर उनका योग क्या है, टोटल उनका योग 27 है, तो 27 में से अगर हम x के मान को घटा देंगे, जो बचेगा उसको x के साथ में जोड़ेंगे तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसलिए ये जो x है जो माना हूँ, ठीक है, जो हम लोग माने हैं उसको 27 में से हम घटा दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वह दो संख्याएं मान लेंगे। यहाँ कोई मान निकल के आ रहा है, मान लीजिए कोई मान निकल के आ रहा है 8, ठीक है, तो 8 निकल के आ रहा है, अगर इसको हम घटा देंगे इसमें से, तो जो घटाएंगे वो जो आंसर आएगा अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको टोटल 27 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 27 में से x को घटाए हैं। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, वह दो संख्या x व 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए, यहाँ पर पहला वाला संख्या माने हम x, ठीक है, अगर पहला वाला संख्या को हम
टोटल से घटा देंगे, टोटल से घटा देंगे, योग क्या है 27 है, टोटल में से घटा देंगे तो जो बचेगा अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 27 ही आएगा, इसलिए हम टोटल में से x को घटा दिए। तो इस प्रकार से हम घटाएंगे तो दो संख्या x व 27 माइनस x हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं आगे देखिए, और गुणनफल 182 हो कह रहा है। किनका गुणनफल? इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? 82 होना चाहिए। ठीक है, तो इनका गुणनफल कर देंगे और बराबर में 182 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x और 27 माइनस x का गुणनफल कर दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका गुणनफल क्या है, 182 है बोल रहा है। ठीक है, तब देखिए, अब देखिए हमको इक्वेशन मिल गया, समीकरण मिल गया। अब समीकरण मिल गया तो क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए x का गुणा 27 के साथ में करेंगे तो 27x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस x का गुणा x के साथ में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का 182। अब देखिए 182 को, इसको सबको उस साइड पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, और देखिए 182 हो गया, माइनस को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 27x उस साइड जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं। तो प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर में क्या है 0। इसको सिस्टमेटिक लिखा हूँ। ठीक है, इसको इस साइड लिख दिया हूँ, 0 को उस साइड ले जा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए प्लस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अब क्या करना है हमको, अब हम लोगों को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? माइनस 27x को। तो चलिए तोड़ते हैं। तो क्या आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, रफ कार्य। ठीक है, गुणा करने पर आना चाहिए 182 गुणा 1 बराबर 182। ठीक है, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए माइनस का 27। क्या आना चाहिए, माइनस का 27, बीच वाले को लेते हैं। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 182, और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 27। तो यहाँ पर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को पता करने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 182 का गुणनखंड, तो हमको आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 27 प्राप्त होगा, और गुणा करेंगे तो 182। तो चलिए 182 का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से जाएगा पहले, 2 नम 18 और 2 एकम 2। अब देखिए 91 है, 91 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा आप कटेंगे 7 से। तो चलिए 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, और कितना बचा, 2 बचा। 2 आके 1 के सामने में आ जाएगा तो 21 बन जाएगा। तो 7 रे 21। अब ये 13 किसी से नहीं करता, खुद से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो देखिए 182 का गुणनखंड क्या क्या निकल के आया, देखिए 2 गुणा 7 गुणा 13। अब क्या करते हैं इसके बाद में, अब इसके बाद में हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, पेयर बनाते हैं और देखते हैं कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 27 मिल रहा है कि नहीं हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर इन दोनों का पेयर बना देते हैं तो 7 दूनी 14 तो हो जाएगा, और इसका एक पेयर बना देंगे तो 13। अगर 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 तो मिल जाएगा। देखिए 13 और 13 दूनी 26, और एक कितना हो जाएगा 27। अगर इनको जोड़ रहे हैं तो हमको 27 मिल रहा है, और माइनस का 27 लाना, तो बड़ी संख्या के सामने हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस 14 गुणा माइनस का 14, दोनों में माइनस आ जाएगा। ठीक है, कि माइनस माइनस प्लस होके 182 बनेगा, और इसको जब जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 नहीं है। ठीक है, ये 13 है। अब देखिए यहाँ माइनस का 27x है, तो इसको तोड़ेंगे, क्या से तोड़ेंगे, माइनस का 14x और माइनस का 13x से। तो चलिए तोड़ते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 27x है, तो उसको क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे माइनस का 14x से। तो माइनस का 14x से तोड़ दिए, अब उसके बाद में तोड़ेंगे माइनस का 13x से। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होके इन दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। ठीक है, अब बचे प्लस में क्या चल रहा है, 182 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम माइनस 27x को तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए इसके पास में भी x है और इसके पास में भी x है, तो x कॉमन निकल जाएगा, निकाल दिए। यहाँ पर क्या बचा, x बचा,
और माइनस का इसके पास में क्या बचा, 14 बचा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम, माइनस का 13, तो इसके पास में क्या बचेगा, x माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से कॉमन यहाँ से निकलेगा। अब क्या करते हैं, इसके पास में भी x माइनस 14 है, इसके पास में भी x माइनस 14 है, तो x माइनस 14 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x और यहाँ पर माइनस का 13 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं गुणनखंड हमको मिल गया। अब गुणनखंड मिल गया तो क्या करेंगे, हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हम इसको 0 के बराबर में लेते हैं। चलिए 0 के बराबर में लेते हैं, x माइनस 14 बराबर 0, और एक को इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस 13 बराबर 0, तो देखिए x बराबर क्या निकल जाएगा, माइनस 14 है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 14, और यहाँ पर x बराबर माइनस का 13 है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 13, तो हमको ये दो संख्या मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 14 और x बराबर क्या मिला है, 13, तो दो संख्याएं हमको मिल गया। तो ये दो संख्याओं को देखिए, अगर हम इनका योग कर रहे हैं, 14 और 13 का योग कर रहे हैं, तो हमको 27 मिल रहा है। ठीक है, 27 मिल रहा है ना, और इनका जब गुणनफल कर रहे हैं, इनका जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 182 मिल जाएगा। मतलब हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ पर देखिए जब हम मानेंगे, ठीक है, तो पहली संख्या हम x मान लेंगे, और टोटल में से अगर घटा देंगे तो जो आंसर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसलिए टोटल में से हमको पहली संख्या को घटा देना है। तो इस प्रकार से हम उदाहरण जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है, जिसके वर्गों का योग क्या है, 365 हो कह रहा है। ठीक है, तो हमको धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक लगातार रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फिलहाल एग्जांपल ले रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 लगातार होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 45 46 लगातार होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे कि माना वह धनात्मक पूर्णांक, माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहले वाले को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, पहले वाले को x मान लिए तो दूसरे वाले क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, हम दो पूर्णांक यहाँ पर मान लिए, लगातार माने। देखिए x में प्लस 1 जोड़ दिए तो ये दूसरा पूर्णांक हो गया हमारा। धनात्मक पूर्णांक मतलब लगातार मानना है। ठीक है, एक के बाद एक, तो ये हम लोग मान लिए x और x प्लस 1। उसके बाद में क्या बोल रहा है, जिसके वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग है 365। तो इनका क्या करना पड़ेगा, हमको वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, वर्गों का योगफल करना पड़ेगा। तो चलिए इनके वर्गों का क्या करेंगे, योगफल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 365। देखिए जिसके वर्गों का योग 365 हो, इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्ग कर दिए, इनका योग कर दिया और बराबर 365। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या टाइप दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी प्रकार से हम विस्तारित रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहला क्या है, ए स्क्वायर, तो मतलब यहाँ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2a मतलब एक्स का स्क्वायर और b मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 365। ठीक है, तो चलिए और सॉल्व करते हैं इसको, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है,
प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर एक ही होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 365। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत किया हूँ, देखिए ए बी है, ठीक है, यहाँ हमको ए बी लेके चलना है, यहाँ पर स्क्वायर डाल दिया था, यहाँ पर क्या करना है, ए बी है, ए बी, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, बराबर 365। ठीक है ना भाई। अब देखिए ये दो बार है एक एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का 1 प्लस का 2x इज इक्वल टू 365, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब क्या कर सकते हैं हम, प्लस का जो 1 है उसको इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 है, उसको क्या करेंगे हम, ये प्लस 1 है उस साइड पक्षांतर कर देते थे, पक्षांतर कर दिया तो -1 में आ गया। अब चलिए और सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए हम यहाँ से देखिए यहाँ से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को कॉमन निकाल देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस इसके पास में क्या बचा है, इसके पास में बचा है 2 तो कॉमन निकल गया, इसके पास में क्या बचा, x बचा, ठीक है, बराबर 365 में से जब एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 364। अब देखिए एक गुणा में है उसको उस साइड पक्षांतर कर देंगे, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चल रहा है, बराबर एक गुणा में उस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, ये भाग में ला दिए, ठीक है, एक गुणा में अभी इस साइड पक्षांतर किए तो भाग में आ गया, यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर एक बचा तो 16 बन जाएगा, 2 8 16 और 2 दूना 4, 182, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए हमारा समीकरण क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर 182, ठीक है। अब देखिए 82 को इस साइड पर ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स 182 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 182 बराबर 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद में 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं 182, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 182 गुणा 1 है, तो गुणा करने पर आना चाहिए 182 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस प्लस का 1, ठीक है। इसी संख्या से हम लोगों को तोड़ना है, तो चलिए तोड़ते हैं। 182 का क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या है तो गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं 182 का, इससे पहले वाले में भी निकाले थे, तो 2 2 नाम 18, 2 एकम 2, ये क्या से गया 7 से, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13, तो क्या क्या निकल के आया था 182 बराबर 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 चाहिए, अगर इसको दोनों गुणा कर रहे हैं 14 गुणा 13, ये 2 पेयर बना लिए, ठीक है, पेयर बनाकर देखते हैं। तो देखिए प्लस 14 में से जब 13 घटाएंगे तो प्लस का 1 तो मिल जाएगा, मतलब 14 और 13 से ही टूटेगा है, तो चलिए तोड़ लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने प्लस लाना है हमको, तो 14x और माइनस का 13x लिख देंगे, माइनस का 13x लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तभी 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब करना है हमको कॉमन निकालना है, तो चलिए कॉमन निकालते हैं। यहाँ से x, यहाँ पर क्या बचा, x बचा प्लस का प्लस और इसके पास में क्या बचा 14 बचा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे अपन -13, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और जब माइनस निकला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और प्लस आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 14, जब 13 और 14 गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए x + 14 दोनों के पास में, तो x + 14 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या x - 13, ठीक है, x - 13 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हमको गुणनखंड मिल गया, तो यहाँ से आसानी से हम x का मान निकाल सकते हैं, तो चलिए x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए
x बराबर 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या प्लस का 14 है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 14 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो कि काम का नहीं है, ठीक है, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक आया है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक हमको नहीं चाहिए, ये काम का नहीं है। यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस का 13 है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, ये हमारा काम का है, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए 2। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालते हैं, चलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालते हैं। दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x में प्लस 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हम माने थे x प्लस 1, तो x का मान क्या है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक देखिए x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 में से जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ये पहला हो गया और ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 4 को करेंगे। यहाँ लिख लेना, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 14, दोनों धनात्मक देखिए क्रमागत है, और इनका जब गुणन इसका जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है, जिनके वर्गों का योग करेंगे तो 365 हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 को करेंगे। और देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 5 है, एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमको आधार पता रहेगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे, ऊंचाई निकाल पाएंगे। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमको दो भुजाएं ज्ञात करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। तो ये देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पर होता है कर्ण, यहाँ पर होता है लंब, इसी को क्या बोलते हैं हम, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, आधार। इसमें 3 भुजाएं होती है, नीचे वाले को आधार कहते हैं और जो ऊंचाई है, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, लंब, और समकोण त्रिभुज के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण का मान क्या दिया है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का दिया है, 13 सेंटीमीटर कर्ण दिया है। और क्या बोला है यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमको क्या मानना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा आधार, तभी हम ऊंचाई निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारा क्या बोल रहा है, ऊंचाई इसके आधार से कितने कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, किससे, x से 7 सेंटीमीटर कम कर दिए, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ, ये ऊंचाई निकल के आया, और इसको क्या माने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मानेंगे, ठीक है। वाह, तो देखिए हम पहले आधार को मानेंगे तभी ऊंचाई निकाल पाएंगे। तो आधार को माने 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इस प्रकार से हम मानेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद में हमको क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय मतलब लगा सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमको लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से जहाँ भी समकोण त्रिभुज की बात हुई वहाँ हमको क्या लगाना है, समकोण, वहाँ पर हमको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर, इसी के जरिए हमको इक्वेशन मिलेगा, प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। जहाँ हमको समकोण त्रिभुज की बात हुई वहाँ हमको
पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो चलिए मान रखते हैं अब यहाँ पर लम्ब का मान क्या है, देखिए लम्ब का मान है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है, आधार का मान है x, तो ये रख दिए x का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, कर्ण का मान है 13 है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी से हमको इक्वेशन मिलेगा, उसी इक्वेशन के जरिए हमको गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड निकालने के बाद में x का मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो a हो गया और a b हो गया। ठीक है, यहाँ a माइनस बी वाला सर्वसमीकरण लगा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा 169, 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो 169 हमको मिलेगा। अब देखिए अब क्या करना, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं हम, इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए x का स्क्वायर प्लस साथ ही कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही 49 माइनस का माइनस, और यहाँ पर देखिए 7 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 7 दूनी 14 और x है तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर है तो प्लस का x स्क्वायर लिख दिए बराबर 169 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे करना है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 14x है, प्लस का 49 को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं, 169 में से 49 को घटा देंगे। ठीक है, जब 169 में से 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x बराबर 9 में से 9 गया 0 और 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो 2 और 1 का 1, 120 बचेगा। अब क्या करना है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 120 को इस साइड ला लेते हैं 120 बराबर 0, तो हमको क्या मिल गया इक्वेशन। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलिए कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकाले तो यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ पर 7x बचा और यहाँ पर 60 बचा। ठीक है, बराबर 0, ये 2 गुणा में उस साइड जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आएगा 0 के बटे में आएगा तो मतलब 0 ही बन जाएगा, तो ये तो पूरा गया, तो क्या बचा यहाँ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0 बचा। अब चलिए इसको तोड़ेंगे, माइनस 7x को तोड़ेंगे। ठीक है, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 60 गुणा 1 है तो माइनस का 60 आना चाहिए, चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए हमको, जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 मिलना चाहिए। ऐसी संख्या से हमको तोड़ना है, तो क्या करेंगे गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर निकाल रहा हूँ 60 का गुणनखंड, 2 तिया 6 शून्य 2 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, 5 एकम 5, क्या क्या से निकला 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए माइनस का 7 मिलना चाहिए, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 2 दूनी कितना होता है, 2 का जोड़ा बना रहे हैं तो 4 हुआ। ठीक है, 2 का जोड़ा बना रहे हैं तो 4 और तो 5 तिया 15, तो इसको जब घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, इसको जोड़ना है तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमको 3 का, इसको 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर अकेला, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 5। देखिए 12 में से जब 5 को घटाएंगे तो हमको माइनस का 7x मिल जाएगा और 12 पंच कितना होता है 60, तो ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या से तोड़ेंगे हम इसको, x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, माइनस 12x प्लस 5x। ठीक है, माइनस 12 में से जब घटाएंगे तो 7x मिल जाएगा हमको, अरे माइनस का 60 इक्वल टू 0, तो माइनस का 12x और प्लस का 5x से तोड़ेंगे माइनस 7x को। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालते हैं x जब कॉमन निकलेंगे तो यहाँ तो बचेगा क्या x और माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या बचा 12। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, यहाँ से निकालेंगे 5, तो इसके पास में क्या गया x और यहाँ पर 12। ठीक है, इक्वल टू 0, तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 12 दोनों के पास में, तो x माइनस 12 हो जाएगा इसके पास में और x प्लस
5 बराबर 0। x+5 यहाँ बचा है तो उसको लिखो। अब क्या करना है देखिए, अब हमको निकालना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा रहा हूँ मैं, जगह कम है। अब यहाँ पर देखिए x का मान निकालना है तो हमको 0 के बराबर में लेना पड़ेगा इनको, गुणनखंड को। तो x - 12 बराबर 0 और एक बार x+5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x बराबर -12 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 12 निकल जाएगा, और x बराबर उस साइड पक्षांतर करेंगे तो -5, जो कि ये तो काम का नहीं है, ठीक है। हमारे काम का क्या है, x बराबर 12, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हम माने थे, आधार बराबर माने थे x, तो आधार का मान क्या निकल जाएगा, आधार का मान निकल जाएगा 12, ठीक है। अब वहीं से हम क्या निकालेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या माने थे, x - 7 था, ठीक है। x में 7 घटाए थे तो 12 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है सर। तो ये ऊंचाई का मान 5 निकल जाएगा और ये आधार का मान 12। तो इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग कुछ दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग है, कुछ दिन में बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने में से 3 अधिक थी, ठीक है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक बर्तनों की संख्या के, ठीक है, इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है उसको मानना पड़ेगा, तभी हम उसके 2 गुने में से 3 अधिक थी ये निर्माण लागत निकाल पाएंगे। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करना है। एक तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 2 कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए, ठीक है। तो इसको, ये जो निर्माण किए गए थे उसको हमको मानना पड़ेगा x, तभी हम प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकाल पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हल माना, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या को मानना पड़ेगा तभी हम प्रत्येक नग की लागत को निकाल पाएंगे। तो चलिए निर्मित बर्तनों की संख्या को मानते हैं, ठीक है। माना निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन को हम माने हैं तभी हम दूसरे कंडीशन को बना पाएंगे। तो देखिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। इसको माने हैं निर्मित बर्तनों की संख्या, तो इसको क्या बोल रहे हैं, 2 गुने, ठीक है। तो 2 गुने कर दिए और 3 अधिक थी कह रहा है, तो प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए क्या है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको पता है कुल निर्माण लागत पता है 90 रुपये। तो देखिए अगर निर्मित बर्तनों की संख्या x है और निर्माण लागत इतना है, अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल निर्माण लागत निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं, x और 2x + 3 का गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत निकल जाता है, जो कि यहाँ पर दिया है 90 रुपये। अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा इक्वल टू 90। अब देखिए अब ये 2x² प्लस का 3x है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसको चलिए अब गुणनखंड करते हैं। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए
9 दूनी 18 हो जाएगा, मतलब माइनस का 180 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए प्लस का 3x, ठीक है। तो इस प्रकार से तोड़ेंगे। तो चलिए 180 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं जल्दी से। गुणनखंड निकालने से जल्दी हमको पता चल जाता है कि कौन कौन सी संख्या से टूटेगा। तो ये 2 9 18 शून्य, फिर जाएगा 2 से, 2 चौके 8 और 1 बचा, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। तो देखिए क्या निकल के आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब देखिए इस जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़ा। अगर हम यहाँ पर 2 का जोड़, यहाँ 3 का जोड़ा बना देते हैं, यहाँ 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणा 3 पाँचे 15। अगर 12 गुणा 15 कर रहे हैं तो 180 हमको मिलेगा। और अगर 15 में से अगर 12 को हम घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 को पहले लिख देते हैं, है ना। तो देखिए तोड़ेंगे 3x को, 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 15x और माइनस का 12x लिख देंगे। तो 15 में से जब 12 घटाएंगे तो 3x मिल जाएगा। और माइनस का 90 चल रहा है, ठीक है, ये 0। अब देखिए अब क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से देखिए कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ से 2x, यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे, x को निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से चलिए x को निकालता हूँ, यहाँ से x निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, ठीक है, 2x बचा। और यहाँ पर प्लस का 15 बचा, ठीक है, 2x प्लस 15। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर निकल जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 2x बचेगा। और यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन होगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 15 इक्वल टू 0। इस प्रकार से यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 कॉमन निकल जाएगा, 2x प्लस 15। और एक बार क्या बचेगा, x माइनस 6, तो x माइनस 6 बचा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालने के लिए हमको गुणनखंड मिल गया, इसको 0 के बराबर लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और ये x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो चलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 और x बराबर माइनस 15/2, जो कि ये आंसर तो हम लेंगे नहीं, ये गलत है, ठीक है, ऋणात्मक में कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 6, तो इसको हमको लेना है। तो क्या हो जाएगा, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। ये निर्मित बर्तनों की संख्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या। अब हमको क्या निकालना है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो क्या निकल जाएगा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो देखिए कैसा निकल जाएगा, ये कैसे निकलेगा, 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 लिख देंगे। तो 2 गुणा x की जगह हम क्या रखेंगे, 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 धन 3 कितना हो गया, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 निकल जाएगा, ठीक है। तो निर्मित बर्तनों प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है, 15 है, और बर्तनों की संख्या कितना है, 6। तो टोटल कितना निर्माण लागत लग रहा है हमको, 90 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।